नमस्कार बच्चों। तो आज हम सजीवन में जीवन प्रक्रिया भाग 2 के तहत कुछ देखने वाले हैं। तो हमने बच्चों सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, किस तरीके से कोशिका का विभाजन होता है ना, समसूत्रीय विभाजन, अर्धगुणसूत्रीय विभाजन, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो अब हम दूसरे पार्ट में सजीवों में जीवन प्रक्रियाएँ भाग 2 देखेंगे। इसमें हम लोग सजीवों का निर्माण कैसे होता है, एक कोशी से बहुकोशी सजीवों में किस तरीके से निर्माण होता है, कौन सी प्रजनन पद्धतियाँ उपयोग में आती हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पहला जो है वो क्या है, अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन की दो पद्धतियाँ होती हैं बच्चों, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ओके, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन में बच्चों क्या होता है, इसमें केवल एक जनक का समावेश होता है। इसमें दो जनक नहीं पाए जाते, केवल क्या पाया जाता है, एक जनक पाया जाता है। क्लियर। युग्माणु का निर्माण किए बिना ही किसी प्रजाति के एक ही सजीव में अपने समान नवजात सजीव के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें एक जनक का समावेश होता है, मतलब एक ही जनक, इसमें नर और मादा नहीं होते, केवल क्या होता है, एक ही जनक होता है। वही नर का भी काम करता है और वही मादा का भी काम करता है। तो ऐसी प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये आपको बताया गया है पेज नंबर 22 पे, ओके, टेक्स्ट बुक में। क्लियर। दोनों भिन्न कोशिकाओं के संयोग के बिना यह प्रजनन होता है। इसलिए नवजात शिशु जो होता है, जो नया शिशु पैदा होता है, वह बिल्कुल किसके जैसा दिखाई देता है, मूल सजीव के जैसा ही दिखाई देता है। और इस प्रजनन में एक नए सजीव का निर्माण गुणसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। गुणसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। ओके, और जननिक विचरण का अभाव या अलैंगिक प्रजनन की हानि है, मतलब इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती और यह तीव्र गति से होता है, इसलिए यह इसका क्या है, लाभ है। ओके, जननिक विचरण का अभाव है। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, अगर आपको पूछा कि अलैंगिक प्रजनन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि यह प्रजनन में एक ही जनक का समावेश होता है। इसमें युग्माणु का निर्माण हुए बिना ही नए सजीव का निर्माण होता है और यह प्रजनन गुणसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है, यह तीव्र गति से होता है तथा इसमें जननिक विचरण का अभाव, जननिक मतलब इसमें विभिन्नताएँ नहीं पाई जाती। ओके, अब आगे देखेंगे बच्चों। एक कोशी सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। क्लियर। तो देखिए बच्चों क्या है फिर, एक कोशी सजीव में अलैंगिक प्रजनन की बहुत सारी पद्धतियां हैं। उसमें पहले मैं आपको नाम बता दूंगा, द्विविभाजन, दूसरा बहुविभाजन, तीसरा मुकुलन, फिर ये सब पद्धतियाँ बच्चों अलैंगिक प्रजनन की एक कोश की सजीव में पाई जाती हैं, द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन। तो द्विविभाजन मतलब यह अमीबा में पाया जाता है बच्चों,
ओके, तो उसे द्विद्वाद अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशी सजीव जो ग्लीना में पाया जाता है। बहुविभाजन जो है उसको भी अमीबा में पाया जाता है, वो एक विशिष्ट कंडीशन में होता है बहुविभाजन। और मुकुलन जो होता है बच्चों वो हाइड्रा में पाया जाता है। तो अभी के लिए बच्चों हम इतना ही देखेंगे, आगे का नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। धन्यवाद।